हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे। लोडेड स्प्रिंग के ऑसिलेशन हमने देखे, सिंपल पेंडुलम कैसे ऑसिलेट करता है वो भी हमने देखा। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग आगे डिस्कस करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड। अपना जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज द ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब। तो पहले देखेंगे कि किसी यू शेप की ट्यूब के अंदर कोई भी लिक्विड कैसे ऑसिलेट करता है। देखें, मेरे पास एक यू शेप का ट्यूब है, ठीक है। ये मेरे पास एक यू शेप की ट्यूब है, ठीक है। ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर कोई लिक्विड मैंने फिल कर रखा है, ठीक। ये कोई लिक्विड इसके अंदर ये फिल्ड है। अच्छा, जो लिक्विड है उसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, तो लेट इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रो है, ठीक है। अब ये लिक्विड ऑसिलेशन कैसे करेगा? मान लो मैं इस ट्यूब के एक साइड से इधर से लेट प्रेशर लगा दूं, है ना, एयर ब्लो कर दूं, तो क्या होगा कि जो इधर लिक्विड है, जिस साइड से मैंने इस पर प्रेशर अप्लाई किया है ना, एयर प्रेशर या ब्लो किया है ना, तो इधर वाला जो लिक्विड है वो उसका लेवल नीचे जाएगा प्रेशर की वजह से, अदर साइड है उसका लेवल राइज करेगा, ठीक है। और जब मैं प्रेशर रिलीज कर दूंगा तो ये वापस अपनी पुरानी वाली पोजीशन में आना चाहेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ठीक है। तो ये अभी मेन पोजीशन पे है, मैं इसको मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करूंगा, ठीक है, फोर्स हटाऊंगा, मेन पोजीशन पे आएगा, तो मेन पोजीशन पे आने के बाद वापस क्या करेगा, ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो एक तो ये इसका मोशन कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो उसका टाइम पीरियड अपन फाइंड कर सकते हैं, क्या टाइम पीरियड होगा, ठीक है। अब लेट ये जो मैंने ट्यूब ली है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ठीक है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो लेट एल है। लेट लेंथ ऑफ ट्यूब जो है वो कितनी है, वो एल है, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्यूब की जगह मैं ये एल मान लेता हूँ, लेंथ ऑफ लिक्विड फील्ड है ना, कितनी है, एल है, ठीक है। और लेट ये दोनों साइड इसकी जो हाइट है ग्राउंड से ये अपनी एच है, ये एच और टोटल जो एल है वो क्या है, ये एच प्लस एच मिला के एल बन रही है। तो अपन ये मान सकते हैं एल इक्वल टू क्या है, 2h, मतलब ये जो एरिया है ना ये मैंने नेग्लिजिबल मान लिया, ठीक है। ऑलमोस्ट ये जो यूट्यूब है ये इस तरह की यूट्यूब है, ठीक है। जब मैं इसको देखूंगा प्रैक्टिकली तो ये जो एरिया है ये कैसा हो जाएगा, नेग्लिजिबल। तो ये वाटर, ये इधर वाटर एच हाइट तक, तो ये दोनों मैंने क्या मान लिया, एच प्लस एच 2l मान लिया, ठीक है। अब ये जो यूट्यूब है, इस यूट्यूब में लिक्विड फिल्ड है, उस लिक्विड का अगर मैं मास फाइंड करूँ, मास ऑफ लिक्विड फील्ड कितना होगा, क्या होता है, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो रो है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इनटू लेंथ, मास विल बी रो इनटू ए इनटू एल, ठीक है। तो ये अपना जो लिक्विड फील्ड है ना उसका टोटल मास हो जाएगा। क्यों निकाला, क्योंकि मुझे पता है टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2π/m/k, ठीक है। तो k की वैल्यू चाहिए एक तो मुझे, और क्या चाहिए, एक मास चाहिए टोटल, ठीक है। अच्छा देखो क्या होगा कि जब ये लिक्विड का लेवल नीचे आएगा, लिक्विड का लेवल लेट नीचे आ गया, डाउन साइड आ गया है ना, प्रेशर लगाया, कितना आया, लेट ये स्टार्टिंग में यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, तो कितना डिस्प्लेस हुआ, y डिस्प्लेस हुआ, ठीक है।
तो ये वाई जो लिक्विड था, वाई लेंथ का जो लिक्विड था वो किधर चला गया, दूसरी साइड में चला गया। दूसरी साइड में चला जाएगा मतलब इधर का लिक्विड लेवल कितना इंक्रीज हो जाएगा, कितना इंक्रीज हो गया, वाई। ठीक है भाई, इधर से वाई लिक्विड दूसरी साइड राइज कर गया, तो इधर से वाई गया तो उधर वाई इंक्रीज हो गया। मतलब दोनों के लिक्विड लेवल में अब कितना डिफरेंस हो गया, कितना डिफरेंस हो गया, 2y। कितना डिफरेंस हो गया, 2y। मतलब इधर साइड कितना लिक्विड एक्स्ट्रा है, कितनी लेंथ का लिक्विड एक्स्ट्रा है, 2y लेंथ का लिक्विड एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब क्या करेगा, जब अपन यहाँ से फोर्स हटा लेंगे तो ये 2y लेंथ का जो लिक्विड है वो वापस क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाएगा, दैट फोर्स विल ट्राई टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगाएगा एक्स्ट्रा लिक्विड, वही क्या करेगा, इसकी मीन पोजीशन पे इसको लेके जाएगा, मतलब मीन पोजीशन को रिस्टोर करेगा। मतलब वो फोर्स क्या होगा, दैट विल बी रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब इस लिक्विड का जो भी वेट फोर्स होगा वो किसकी तरह वर्क करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स की तरह वर्क करेगा। तो इसका वेट फोर्स कितना लगेगा, वेट फोर्स ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड एट अदर साइड। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, W इक्वल टू क्या होता है, mg। तो W इक्वल टू एम मास इसका, इस एक्स्ट्रा लिक्विड का कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वी इंटू क्या हो जाएगा, जी। रो वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ। एरिया तो ए ही है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और कितने एरिया कितनी लेंथ में आया है ये, 2y लेंथ में। तो दिस इज ए इंटू 2y और इंटू में क्या आ जाएगा, जी। अब ये वेट फोर्स जो है ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स की तरह वर्क कर रहा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स की तरह वर्क कर रहा है तो माइनस लगा सकता हूँ। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट के। अपन जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, माइनस का ky विच इज रिस्टोरिंग फोर्स। कंपेयर करूं तो माइनस के वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का रो ए इंटू 2y और इंटू में क्या हो जाएगा, जी। दैट मीन्स के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a रो एंड जी। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट के की वैल्यू आ गई, टोटल मास मेरे पास है, निकाल सकता हूँ क्या टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, ये हो जाएगा। ठीक है, और 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, m की वैल्यू क्या है भाई, रो a एंड l, और k की वैल्यू क्या है, 2a रो एंड g, ये हो जाएगा। दैट मीन्स t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट l अपॉन 2g। ठीक है, या फिर l इक्वल टू 2h लिख सकता हूँ, 2 पाई अंडर रूट 2h अपॉन 2g। t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट h अपॉन g। दैट मीन्स जो टाइम पीरियड है ना वो ओनली किस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि g पे तो डिपेंड कर ही रहा है। ठीक है, लेकिन साथ में किस पे डिपेंड कर रहा है, लिक्विड का जो लेवल है ना उस पर डिपेंड कर रहा है ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो इन दो चीज़ों पे अपना जो ऑसिलेशन है यू ट्यूब के अंदर लिक्विड का वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो द फॉर्मूला विल बी आइदर t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन 2g, l इज द टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड। ठीक है, और या फिर अगर लेवल के अकॉर्डिंग लेना चाहूँ तो लिक्विड लेवल, तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट h अपॉन g विल बी द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन यू ट्यूब। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं।
देखो अपना जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज द ऑसिलेशन ऑफ वुडन ब्लॉक इन लिक्विड। देखो लेट अपने पास एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है। ये वुडन ब्लॉक लेट इसका क्यूबॉइड शेप है, ठीक है। ये इस तरह का इसका शेप है। इसकी जो लेंथ है और ये जो हाइट है वो h है, ठीक है। ये लेंथ मैंने यहाँ L लेट कर ली और इसकी जो विड्थ है लेट वो ये था B है, ठीक है। अब ये लिक्विड में अपन ने डाल दिया। अब इसको ब्लॉक को अगर मैं लिक्विड में थोड़ा सा पुश करके छोड़ दूँ तो ये क्या करेगा, ऑसिलेशंस करेगा। ऑसिलेशंस करेगा तो उस ऑसिलेशन का कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा, वो टाइम पीरियड अपन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेट मैंने इसको लिक्विड के अंदर डिप किया, ठीक है। और लिक्विड के अंदर जब मैं इसको पुश कर रहा हूं तो लेट ये y डिस्टेंस तक अंदर चला गया, ठीक है। ये इसकी L लेंथ है ही और ये अपना B होगा ही, ठीक है भाई। अभी क्या करेगा कि y डिस्टेंस अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा कि भाई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, प्लेस ऑक्यूपाई करेगा। जो प्लेस ऑक्यूपाई करेगा उस प्लेस पे से क्या करेगा, लिक्विड को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल अपन ने पढ़ा है, जिस लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा वो लिक्विड क्या करेगा, इस पे वापस अपवर्ड अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो वो अपथ्रस्ट फोर्स ही किसकी तरह वर्क करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो मुझे फॉर्मूला पता है टाइम पीरियड का, दैट इज 2π/m/k। तो एक तो m फाइंड करना है, मास का टोटल, और एक k इज द रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, वो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। और रिस्टोरिंग फोर्स विल बी अपथ्रस्ट, उससे k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो पहले तो मैं ये मान लेता हूँ कि भाई जो अपना ये वुडन ब्लॉक है इसकी डेंसिटी तो रो है और जो अपना नीचे लिक्विड है उस लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। तो पहले तो मास फाइंड कर लूँ मैं ब्लॉक का, मास ऑफ द ब्लॉक, मास ऑफ वुडन ब्लॉक क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू वही डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो रो ही है, वॉल्यूम अगर मैं वुडन ब्लॉक का फाइंड करूं तो m इक्वल टू रो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। सो मास विल बी रो LBH, ठीक है भाई, ये आ गया। अब रिस्टोरिंग फोर्स कौन लगाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स वो लिक्विड लगाएगा जिसको इसने डिस्प्लेस किया आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया उसका वेट फाइंड करो, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या होगा, W इक्वल टू वही mg, ठीक है। मास डेंसिटी इंटू वही वॉल्यूम, यहाँ डेंसिटी कितनी है, कितनी है यहाँ डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। और V इंटू जी सिग्मा वॉल्यूम, L इंटू V इंटू एच, कितना हुआ है लेंथ y L और इंटू B, ये क्या हो गया हाइट इंटू लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। y इंटू L इंटू B और इंटू में क्या हो जाएगा G, ठीक है। अपन को बताया कि भाई रिस्टोरिंग फोर्स है ये, दिस विल बिहेव एज रिस्टोरिंग फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव करेगा तो ये माइनस का KY हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स है नेगेटिव, तो इक्वल टू माइनस का सिग्मा y इंटू L इंटू बी इंटू जी, ठीक है भाई।
तो के की वैल्यू क्या आ गई, रो एल इंटू बी इंटू जी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, के की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम, कितना है एम, रो एल इंटू बी इंटू एच, अपॉन में क्या हो जाएगा के, दैट इज सिग्मा एल इंटू बी इंटू जी। ये हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट कर दूं तो ये एल इंटू बी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एच रो अपॉन सिग्मा जी। दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर वुडन ब्लॉक इन लिक्विड। ठीक है भाई, तो एच पे भी डिपेंड कर रहा है, उसकी जो टोटल हाइट है, ठीक है, जी पे डिपेंड कर रहा है, उसके अलावा दोनों की डेंसिटी पे भी जो अपना ऑसिलेशन है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स अपन ले सकते हैं जनरल लाइफ से भी। ठीक है, वहाँ अपन को बस ये ध्यान रखें कि एक तो एम मास फाइंड करना है, उस पर डिपेंड करेगा, एक के रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, उस पर डिपेंड करेगा। वो दोनों वैल्यूज फाइंड करके अपन क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं ऑसिलेशन के लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एसएचएम से रिलेटेड, देखें। अच्छा, अपन ने पेंडुलम पढ़ा है ना, सिंपल पेंडुलम। इसी में एक सेकंड पेंडुलम और होता है, उसको देखें पहले, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। क्या है देखो, सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम उसको बोलते हैं जिस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड होता है। ठीक है, तो पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड इक्वल टू 2 सेकेंड इज कॉल्ड सेकंड पेंडुलम, है ना। मतलब वो 1 सेकेंड में एक साइड जाएगा। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, सेकंड पेंडुलम बोलेंगे। अब सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड तो क्या होता है, 2 सेकेंड होता है, अपन जानते हैं। अच्छा, सिंपल पेंडुलम का ही टाइप है ये। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि भाई फॉर पेंडुलम जो टाइम पीरियड होता है टी, वो क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, यही होता है ना। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो दिस इज टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी, ये होगा। दैट मीन्स एल इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर और इनटू में क्या हो जाएगा, जी। ठीक है, ये होगा। दैट मीन्स एल अगर मैं फाइंड करूं लेंथ, क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर, टी इज 2 सेकेंड, 4 पाई इज 3.14, जी की वैल्यू भी 10 पुट कर देता हूँ, अप्रोक्सीमेट है ना। पाई का स्क्वायर 10 इंटू 10। ठीक है, एल इक्वल टू क्या आ गई, ऑलमोस्ट 1 मीटर। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है। दैट मीन्स जो सेकंड पेंडुलम होगा ना, उस सेकंड पेंडुलम के लिए भाई अपन को पता है कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो तो ओनली लेंथ पर डिपेंड करता है और जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अर्थ पे जी तो फिक्स हो गया 10, मैंने मान लिया अप्रोक्सीमेटली। तो जो पेंडुलम है ना, उसका अगर अपन लेंथ 1 मीटर रख दें इफेक्टिव लेंथ, तो उसका टाइम पीरियड कितना बन जाएगा, 2 सेकेंड बन जाएगा। मतलब सेकंड पेंडुलम अगर अपन को बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, इफेक्टिव लेंथ को 1 मीटर कर देंगे तो अपन का जो सेकंड पेंडुलम है वो बन जाएगा। ठीक है भाई, तो सेकंड पेंडुलम मतलब 2 सेकेंड टाइम पीरियड वाला पेंडुलम चाहिए तो लेंथ को 1 मीटर कर दो, ऑलमोस्ट है ये, है ना। क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू निकाली अपन ने, फिक्स वैल्यू नहीं निकाली थी। 3.14 का स्क्वायर एग्जैक्टली 10 नहीं होता, और इसी तरह 10 की जगह 9.8 अपन रख देंगे तो अपन को 0.9 करके समथिंग कुछ वैल्यू मिल जाएगी लेंथ की। ठीक है, देखें कुछ क्वेश्चंस।
देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन अपन को गिवन है, देखो क्या बोल रहा है। A man measures the time period of a simple pendulum. Time period of a simple pendulum inside a stationary lift. Inside a stationary lift and find it to be TS, ठीक है। फिर आगे बोल रहे थे लिफ्ट एक्सेलरेट्स इफ द लिफ्ट accelerates upwards with an acceleration g/4, then find the time period. तो ये लिफ्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, एनएलएम के अंदर अपन ने पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को। लिफ्ट क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है ना। तो अपन को पता है कि भाई सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या होगी इनिशियल कंडीशन में, तो टी एस गिवन है अपन को। तो टी एस इक्वल टू तो क्या हो गया 2π√L/g, सिंपली है ना। लिफ्ट स्टेशनरी है तो एक्सेलरेशन जितना है जी उतना ही अप्लाई होगा, ठीक है। स्टेशनरी लिफ्ट का कंडीशन अपन ने देख लिया। अच्छा, अब जब लिफ्ट अपनी क्या कर रही है, अब एक्सेलरेट कर रही है अपनी लिफ्ट, है ना, अपवर्ड्स। तो क्या होता था कि जब लिफ्ट ऐसे एक्सेलरेट करती थी अपवर्ड्स, ऊपर कितने से जा रही है, g/4 से, ठीक है। ये अपना पर्सन होता था लिफ्ट के अंदर, ठीक है। इसका W इक्वल टू नीचे अब साइड में R, ठीक है। R विल बी ट्रीटेड एज द अपरेंट वेट, उसी से अपना एक्सेलरेशन आएगा इसका निकल के। तो क्या होता था भाई, ये R माइनस mg इक्वल टू mg/4। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg/4 प्लस mg, रिएक्शन फोर्स है R, इसको क्या बोल सकता हूँ ma इक्वल टू m g प्लस g/4। दैट मीन्स एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका, g प्लस g/4। दैट मीन्स इसके अंदर जो पेंडुलम है उस पर कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, a इक्वल टू g प्लस g/4, ठीक है ना। दैट मीन्स अब मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखूं तो t इक्वल टू टाइम पीरियड क्या होगा 2π, लेंथ वही है लेकिन g की जगह क्या लगेगा, g प्लस g/4 लगेगा, ठीक है। चेंज हो गया जी। दैट मीन्स टाइम पीरियड t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π√L, ठीक है। तो ये 4g प्लस g क्या हो जाएगा 5g/4। इक्वेशन क्या हो गई सेकेंड। मुझे क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड तो फाइंड करना है। कंपेयर कर दो इक्वेशन 1 2 को, तो TS/T कंपेयरिंग 1 and 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये 2π√L/g, इधर से क्या आ गया, ये 2π√L/5g/4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये TS/T इक्वल टू आ गया क्या, ये तो 5g/g
बाय 4, ठीक है भाई, सॉरी 4g, ठीक। तो क्या आ गया भाई, ये अंडर रूट में है दोनों, ये 5/4, ठीक है। तो TS² क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/4, ठीक है। या फिर इसको लिख सकता हूँ मैं TS/T इक्वल टू √5/2। तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2TS/√5, ठीक है। तो दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम व्हेन इट इज कैरिड इन अ लिफ्ट व्हिच इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन g/4, ठीक है। तो इस तरह लिफ्ट में ले जाने पे क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। वो अपन पहले भी कह रहे थे कि जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है, जी की वैल्यू चेंज हो जाती है तो वो टाइम पीरियड चेंज हो जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है द टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग पेंडुलम loaded with mass small m is 2 सेकेंड, ठीक है। ऑन लोडिंग with extra 2 kg, time period becomes 3 सेकेंड। फाइंड m, मास फाइंड करना है, क्या होगा स्टार्टिंग में इनिशियल मास, ठीक है। तो देखो अपन को पता है कि जो टाइम पीरियड है t इक्वल टू क्या होता है, 2π/m/k, यही फॉर्मूला है अपना टाइम पीरियड का, ठीक है। अब कंडीशन 1 में t कितना है, 2 सेकेंड इक्वल टू 2π/m/k, ठीक है। मास तो m ही है। कंडीशन 2 के अंदर क्या है, टाइम पीरियड इज 3 सेकेंड, 2π/m कितना हो गया है अब, m+2 हो गया है, 2 kg एक्स्ट्रा लोड कर दिया। इक्वेशन सेकंड, तो मेरे को क्या फाइंड करना है, m ही तो फाइंड करना है, कर सकते हैं इजीली। कंपेयर कर दो, दिस 2/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π/m/k 2π/m+2/k, ठीक है। तो वो 2/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, m/m+2 अंडर रूट में, दिस इज 4/9 इक्वल टू m/m+2, क्या हो जाएगा 4m+8 इक्वल टू 9m, ठीक है। तो 5m इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 8/5 kg। दैट मीन्स जो स्टार्टिंग मास था वो स्टार्टिंग मास कितना था, दैट वाज 8/5 kg। सॉल्व कर लेना, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो इतने स्टार्टिंग मास से जो अपना पेंडुलम था वो लोडेड था। तो चैप्टर थोड़ा सा और रह गया है, 1 या 2 लेक्चर में अपन इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाकी का। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।